आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत हम करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे संविधान का भाग 1, जो कि 4 दिन से लगातार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। 4 दिन से लगातार हम लोग जो संविधान का भाग 1 पढ़े हैं। ठीक है मैं दोस्तों, उसी क्रम में हम जो है कि आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि भाग 1 में क्या है, 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक बात की गई है। ठीक है, हम जो है कि 3 क्लास हम लोग कितना खत्म किए हैं, मात्र 2 अनुच्छेद जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग यकीन करिएगा, इससे बढ़िया कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा। यदि पढ़ाया भी जाएगा तो आप लोग जो देख लीजिएगा कैसा कंटेंट है। ठीक है, कैसा कंटेंट है, यहाँ पे आपको रटवाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है रियल लाइफ से। उसको जो है कि क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है रियल लाइफ में। ठीक है, यहाँ देखना कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 1 पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से, 2 अनुच्छेद जो है कि बहुत ही बढ़िया अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुच्छेद आर्टिकल 3 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 के बारे में हम लोग आज जो है कि आज से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, ध्यान समझना कि आर्टिकल 3 में कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि भैया नए राज्यों का गठन व निर्माण, क्या बोला गया है, नए राज्यों का गठन व निर्माण। ठीक है मेरे दोस्तों, किसके बारे में, नए राज्यों का गठन व निर्माण। अब इसका मतलब क्या होता है, गठन व निर्माण, या तो उसका गठन होगा या तो निर्माण होगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये गठन और निर्माण कैसे होगा, आखिर यह गठन व निर्माण कैसे होगा। हमारी ये आदत नहीं है कि भैया 1 अनुच्छेद में ये रहा, 2 अनुच्छेद में ये रहा, 3 अनुच्छेद में ये रहा, आप लोग रट लीजिए। लेकिन आपको जो है कि इतना बढ़िया तरीके से समझाएंगे कि आप जो है कि एक बार जो है कि इसको पढ़ेंगे और एक बार अगर यदि आप कैसे भी करके रिवाइज कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ये है, ठीक है। यहाँ देखना, नए राज्यों का गठन व निर्माण अनुच्छेद 3 में कहा गया है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि आर्टिकल, सब आर्टिकल के बारे में हम लोग आपको बताते चलते हैं। कहाँ है, आर्टिकल 3 में तो ये कहा गया है, लेकिन आर्टिकल जो है ना भैया, आर्टिकल अनुच्छेद, वही अनुच्छेद को क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अनुच्छेद मतलब 3 में तो ये कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 3A में क्या कहा गया है पता है भैया। तो अनुच्छेद 3A में कहा गया है कि नए राज्यों का गठन कितने प्रकार से होगा। क्या होगा, नए राज्यों का गठन कितने प्रकार से होगा, इसके बारे में बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है, नए राज्यों का गठन कितने प्रकार से होगा। इसमें यही बताया गया कि कितने प्रकार से होगा, कितने प्रकार से होगा। इसका मतलब क्या है, इसी में बताया गया कि नए राज्यों का गठन व निर्माण कितने प्रकार से होगा। तो इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद 3 में कितने प्रकार से किया जाएगा भैया, 4 प्रकार से किया जाएगा। नए राज्यों का गठन व निर्माण कितने प्रकार से किया जाएगा, आप बोलेंगे भैया 4 प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि कैसे कैसे किया जाएगा, वो भी सुन लीजिए कि 4 प्रकार से मतलब क्या होता है। पहला देखिए कितने प्रकार से, पहले प्रकार से कैसे होता है, दूसरे प्रकार से कैसे होता है, तीसरे प्रकार से कैसे होता है और चौथे प्रकार से कैसे होता है। पहली बात तो हम आपको लिख दे रहे हैं कि 4 प्रकार कैसे होते हैं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि उसका एग्जाम्पल के माध्यम से डायरेक्ट बता दें, जैसा आप लोग कहें। तो पहले इस तरह लिख लीजिए, वर्तमान, पहला क्या है, वर्तमान राज्यों का से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके, अभी आपको समझाएंगे, अलग करके, ठीक है मेरे दोस्तों, अलग करके एक नया स्वतंत्र राज्य बनाना। ठीक है, समझ में आ गया। क्या बोले हैं,
वर्तमान राज्यों से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके एक नया स्वतंत्र राज्य बनाना। यहीं पे आप समझ लीजिए 1 2 3 4 हम क्या बताएंगे। पहली बात तो ए नंबर समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब होता है, फिर 2 नंबर डाल देंगे, 3 नंबर डाल देंगे, इस तरह टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं तो दोबारा इसको फिर लिखना होगा। तो एक बात याद रखना, नए राज्यों का गठन व निर्माण कितने प्रकार से हो सकता है, 4 प्रकार से हो सकता है। तो पहला उसमें हम लोग क्या लिख दिए कि वर्तमान राज्यों से उसका कुछ क्षेत्र अलग करके एक नया स्वतंत्र राज्य बनाना, पहला टाइप ये तो होता है। अब क्या होता है भैया, जैसे समझना कि मान लीजिए कि ये अपना प्यारा सा यूपी है, क्या है, ये अपना प्यारा सा क्या है, यूपी है, ठीक है, कौन है, ये अपना प्यारा सा यूपी है। लेकिन सरकार के मन में आया कि ये सरकार जो है कि मन में आया कि यूपी बहुत ही थोड़ा बड़ा राज्य है, क्या है, बड़ा राज्य है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। क्या किया जाए, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा कि भैया इसमें परिवर्तन कैसे होगा। इसमें सरकार को लगा कि यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो है कि अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है, क्योंकि एक बड़ा राज्य है। मन में आया तो सरकार के मन में आया, मान लीजिए कि सरकार के मन में आया भी और इतना दूर से इसका राज्य काट दिया। कौन, सरकार जो है कि इतने राज्य को क्या कर दी, काट दी। इतने राज्य को यूपी पूरा में था, इतना में उसका क्या कर दिया, काट दिया, और काट कर एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, एक नए राज्य का, मान लीजिए कि ये इतना राज्य जो है ना, इतना ही राज्य में एक नए राज्य का निर्माण कर दिया, जिसका नाम रख दिया बाय द वे मान लीजिए उत्तराखंड। और इतना ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। तो आपको बता दें कि ये जो, अब इसको देखना परिभाषा से कैसे समझ जाएंगे, एक नया राज्य बना दिया, ठीक है। यहाँ आप समझना, जैसे वर्तमान राज्यों से ये वर्तमान राज्य सा था, उसका कुछ क्षेत्र अलग करके, अलग कर दिया मैंने, एक नए स्वतंत्र राज्य, ये एक स्वतंत्र राज्य का बनाना। तो एक स्वतंत्र राज्य मान लीजिए क्या बना दिए हम लोग, उत्तराखंड बना दिए। उत्तराखंड जो एक बना दिए, एक राज्य से दूसरा। तो इसका कहने का मतलब है कि नए राज्यों का निर्माण या गठन कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। तो उसमें एक ही प्रकार यही है कि एक राज्य है, उसमें से कुछ क्षेत्र काट कर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम क्या रख दिया, उत्तराखंड रख दिया गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पहला प्रकार आप लोग को उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। यकीन मानिए आप लोग जो है कि अच्छे से जो है कि इसका नोट्स बनाते जाइए, आप लोग को एक अलग फीलिंग होगी कि पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, तो कुछ अलग तरीके से पढ़ा जाए। सब लोग तो किताब में दिया ही रहता है अनुच्छेद 1 तो अनुच्छेद 2 के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे रिलेट करके पढ़ाया जाएगा, विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप समझना, इतनी बात समझ में आ गई, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप कैसे होता है उसका राज्यों का निर्माण, वो समझ लेना। अभी बताएंगे कौन निर्माण करता है, आखिर क्यों विभाजन होता है, ये सब भी आपको बताया जाएगा, यहाँ आप समझना। दूसरे प्रकार से क्या होगा, दूसरे प्रकार से क्या होगा, एक बात याद रखना, दो या दो से अधिक राज्यों का, रुकिए मेरे दोस्तों थोड़ा सा देखें कि मेरा वीडियो जो है कि प्रॉपर वे में चल रहा है। हाँ, बहुत ही प्रॉपर वे में चल रहा है। बोला है 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया स्वतंत्र राज्य बनाना, राज्य का निर्माण। अब समझना, इसको भी समझाएंगे, ऐसी बात नहीं कि एक तो समझा दिए, सब बताया जाएगा। दूसरे टाइप का कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का क्या करना, निर्माण करना, एक नए स्वतंत्र राज्य का क्या करना, निर्माण करना। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। बाय द वे वही एग्जाम्पल लेंगे। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे कि ये प्यारा सा अपना यूपी है, ठीक है, और यहीं पर अपना प्यारा सा एक क्या है, एमपी है, क्या है, एक उत्तर प्रदेश है और एक मध्य प्रदेश है। सरकार के मन में आया
कि हम एक बहुत ही बड़ा राज्य बनाएंगे, मन के ऊपर है भैया, वो कुछ भी सरकार है कुछ भी कर सकती है। सरकार के मन में आया कि वो कैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का निर्माण कर सकती है। सरकार के मन में आया कि हम जो है कि इन दोनों राष्ट्रों को मिला देंगे, दोनों राज्यों को क्या मिला देंगे, मिला देंगे, इनको जोड़ दिया और एक बड़ा राज्य का क्या, एक बड़ा राज्य का निर्माण कर दिया, जिसका नाम बाय द वे मान लीजिए कि रख दिया उसका UMP। क्या नाम रख दिया, UMP। तो हम यही नहीं बोल रहे हैं भैया, आप समझना कि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 भी हो सकते हैं, कितना भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर, तो हम दोनों ने इसको क्या कर दिया, मिला दिया, एक नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया। देखिए एक नए स्वतंत्र राज्य का हम लोगों ने क्या किया, निर्माण किया। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी दूसरा टाइप क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, क्योंकि हम जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितना भी देंगे 100% आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर वे में हमेशा और हमेशा कहते हैं नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होगा कि जो ये आधा 1 घंटा क्लास देखते हैं, यदि आप उसका रिवीजन करेंगे मात्र 5 मिनट लगेगा और इसको रिवीजन कर देंगे 2 मिनट भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ और सिर्फ समझ कर क्या करना है, नोट्स बनाना है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो आप चलते हैं आगे और जो है कि बढ़िया तरीके से समझते हैं। दूसरा प्रकार भी हम लोग समझ लिया, अब देखते हैं तीसरा टाइप की तरफ। तीसरा टाइप की तरफ, तीसरा जो है कैसे निर्माण होगा राज्यों का, तीसरे प्रकार से कैसे होगा, किसी राज्य के भागों, किसी राज्य के भागों, किसी राज्य के भागों, किसी राज्य को भागों को मिलाकर, किसी राज्य के भागों को मिलाकर एक नए, यहाँ आप लिख लीजिए कि किसी राज्य के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, एक स्वतंत्र नए राज्यों का, एक नए स्वतंत्र लिख लीजिए, स्वतंत्र राज्यों का निर्माण करना। इसका मतलब क्या होता है, किसी राज्य के कुछ भागों, यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना। जैसे में मान लीजिए वही लेते हैं हम लोग, एक मान लीजिए कि यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, राजस्थान, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग हरियाणा। क्या लग देते हैं, हरियाणा। एक राज्य हम लोग क्या ले लिए, राजस्थान, और एक ले लिए हम लोग हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान हम लोगों ने ले लिया। सरकार के मन में आया कि देखिए इसका भी बहुत बड़ा राज्य है, इसका भी बहुत बड़ा राज्य, हम लोग क्या करते हैं, इसका कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो इन्होंने के मन में आया कि इसके कुछ भाग काट लेते हैं, इतना इसका भाग काट लिए, क्या कर लिए, इसका इतना भाग काट लिए, और जो है कहा कि ये भी थोड़ा बड़ा है, इसका भी इतना भाग काट लिया गया, इसका भी इतना भाग काट लिया गया। कुछ भागों को मिलाकर, राज्यों के कुछ भागों को, बोला है ना, राज्यों के कुछ भागों को मिलाकर एक नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। अब क्या मन में आया, अब सरकार क्या करेगी, इसके इतने और इसके इतने क्षेत्र दोनों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, दोनों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, और एक नाम रख दिया क्या, आर हरियाणा। नाम क्या रख दिया, आर हरियाणा नाम रख दिया। तो यही कहने का मतलब है कि तीसरे प्रकार से राज्यों का कैसे निर्माण होगा, निर्माण के नए राज्यों का कैसे निर्माण होता है, वही कहा गया है कि इसके कुछ क्षेत्र ले लिए और इसके कुछ क्षेत्र लिए, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर दिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों? नहीं समझ में आया, उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी अगर कोई डाउट भी रहता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको दोबारा जो है वीडियो के माध्यम से उसको समझाया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब क्या लेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि तीसरा प्रकार से कैसे होता है। अब चलते हैं चौथे प्रकार से। भैया चौथे प्रकार से क्या होता है, चौथे प्रकार से भी समझ लेते हैं। चौथे प्रकार से कैसे निर्माण होता है, किसी राज्यों को दूसरे प्रदेश में मिलाकर,
प्रदेश या दूसरे राज्य में प्रदेश भी लिख सकते हैं, राज्य में मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाकर एक नए स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना। जैसे में कहा गया कि बाय में मान लीजिए क्या है, ये एमपी है, ठीक है, एमपी है, और एक मान लीजिए यहाँ पे बिहार है। बिहार तो बहुत वहाँ पे मान लीजिए बिहार है, ठीक है, ये इतना बिहार है, ये क्या है, एमपी है, ये बिहार है। सरकार के मन में आया कि हम जो कि चौथे प्रकार से निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे बिहार को इसमें शामिल कर दिया। इस पूरे बिहार को इसमें शामिल कर दिया और शामिल करके एक जो है कि स्वतंत्र जो है कि बड़ा सा राज्य का निर्माण कर दिया। दोनों को मिला दिया और एक जो है कि नए राज्य का निर्माण कर दिया। तो आप बताइए कि चौथे प्रकार से निर्माण हो गया कि नहीं। इतने 4 ही प्रकार से संविधान में जो है कि बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार से जो है कि क्या कर सकते हैं, राज्यों का निर्माण कर सकती है कौन, सरकार। इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि आर्टिकल 2A जो है कि आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 2A। अब चलते हैं आर्टिकल 2B, 2.3, 2.4 और इसके बारे में, ठीक है, 2A 2B। चल ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आर्टिकल किसके बारे में, अनुच्छेद 2B के बारे में, अनुच्छेद 3B के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, अनुच्छेद 3 का B। देखिए ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि अच्छी तरीके से, ठीक है। 3B में क्या आ गया है, संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, ठीक है मेरे दोस्तों। संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे में ये क्या है, समझ लीजिए कि ये राजस्थान है, इसको और जो है कि निर्माण करना चाहती है, किसी दूसरे राज्य का इसमें जोड़कर निर्माण करना चाहती है। जानते हैं निर्माण कैसे होगा, तो इसमें इतना और जोड़कर इसको बढ़ाना चाहती है। इसके राज्य क्षेत्र को क्या कर सकती है, ये बढ़ा सकती है। ये बढ़ाने का काम कौन करेगा, ये बढ़ाने का काम कौन करेगा, संसद करेगी हमेशा। और हमेशा याद रखना, किसी राज्य का निर्माण या किसी राज्य का बड़ा करना या छोटा करना ये किसका काम होता है, वो संसद या पार्लियामेंट का होता है। इतनी बात आप लोग जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि हमेशा जो है कि रिपीट क्वेश्चन पूछता है। किसी राज्य के क्षेत्रों में बढ़ाव कौन कर सकती है, वो संसद कर सकती है। ऑप्शन में दिया रहेगा, राज्यपाल कर सकता है, ऑप्शन में कह रहेगा राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है, उसमें ऑप्शन में दे देगा संसद काम करता है। तो आप क्या बोलेंगे कि संसद उसके राज्य में निर्माण कर सकती है, अगर उसके राज्य को बढ़ा सकती है। अगर बोलता ये भी बोलता है। और बोला क्या है, अनुच्छेद जो है ना भैया, अनुच्छेद जो है कि 3C में भी कहा गया है ना भैया, इसमें भी कहा गया है ना कि संसद किसी राज्य के क्षेत्रों को घटा सकती है, ध्यान से समझना। उसमें बढ़ाया था, इसमें क्या कर सकती है, घटा सकती है, मतलब इतने काट कर निकाल सकती है, इसको काट कर निकाल सकती है, बस इतना ही। मान लीजिए कि यूपी रहेगा तो इतना ही यूपी रहेगा, ठीक है। काट कर निकालना मतलब है कि उत्तराखंड का निर्माण कर दी। तो मतलब यही है कि हम क्या बोले हैं, वहाँ पर तो निर्माण कर 3B में क्या करती है, निर्माण करती है। बड़े राज्य में उसका पर क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, और यहाँ पर क्या कर सकती है, राज्य के क्षेत्रों में घटा सकती है। इतना बात समझ में आ गया। ये सब तो अच्छे तरीके से बता दिए कि बढ़ाना क्या होता है, घटाना क्या होता है, ठीक है। बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है। याद रखना, अनुच्छेद याद रहे या न रहे, ये सब आर्टिकल वाला, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है, संसद बढ़ा सकती है, घटा सकती है, हमेशा यही पूछता है। ये सब कभी नहीं पूछा है, पूछा भी है तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई।
अब चलते हैं अनुच्छेद 3D के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 3D के बारे में। भैया आपको बता देते हैं ना, अभी तो भाग 1 चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? भाग 1 चल रहा है। कोई भी अगर चैप्टर चलेगा, आपको बता दें कि मैथ हो गया, आपको गारंटी किए कि विदाउट फार्मूला के जो है कि पूरे मैथ को हल किया जाएगा। ठीक है, पूरे बिना फार्मूला के मैथ को हल किया जाएगा। मान लीजिए कि 90% बिना फार्मूला के मैथ। और ये भी है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और जो है कि 1 लाइन में 1 या 2 लाइन में सवाल को लगा देंगे। रीजनिंग पूछिए मत भैया, रीजनिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। हिंदी तो आप पूछिए मत, ठीक है, हिंदी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। हाँ, टाइम लग रहा है कोई सब्जेक्ट में, लेकिन एक बार पढ़िए ना। 50 बेर 10 बेर पढ़ने से बढ़िया है कि एक बार उसको पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमेशा उसको रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, काम खत्म। आप जो है कि क्यों इस तरह करते हैं कि 10 क्लास 20 क्लास में हम लोग देख लें, फिर उसको क्या करते हैं, हमेशा फिर दूसरा बैच आता है, दूसरा में करते हैं, दूसरा तीसरा में इसी तरह करते रह जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। हम कहते हैं कि एक ही बार पढ़िए, एकदम मन से उसको नोट्स वगैरह बना लीजिए और हमेशा उसको रिविजन करते रहिए। ठीक है। संसद किसी राज्य के क्षेत्रों में घटा सकती है। और क्या कहा गया कि अनुच्छेद 3D के बारे में क्या कहा गया है? संसद, हर जगह संसद है भैया, याद रखना। संसद किसी राज्य की सीमा में, राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। उसके मतलब वही परिवर्तन का मतलब वो घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है, परिवर्तन का बात बोलेगा, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके इस सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, बढ़ाने घटाने की बात नहीं किया यहाँ पे। इसकी सीमा की, राज्य की ये सीमा है, उसके सीमा में परिवर्तन कौन करेगा? वो कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, और अनुच्छेद और आखिरी अनुच्छेद ये किसका है? 3E के बारे में। ठीक है, ये आखिरी है। ठीक है भैया, अब चलते इसमें समझना कि उसमें क्या बोलेंगे। इसमें बोलेंगे भैया 3A में क्या कि नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्या, इतना इम्पोर्टेंट रखना, संसद राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इतनी बात याद रखना, हमेशा याद रखना। क्या याद रखेंगे? संसद हर जगह होगा कि संसद क्या कर सकती है। ये हमेशा मत कहना कि राज्यपाल करेगा या राष्ट्रपति करेगा। हमेशा कौन करेगा? संसद। किसी राज्य को, ये स्टेट है उसको बढ़ा सकती है संसद ही। कोई संसद जो है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको क्या, उसके राज्य के क्षेत्र में घटा सकती है। ठीक है, संसद जो है किसी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमा जो है उसमें परिवर्तन कर सकती है। और संसद जो है कि किसके क्या, नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। याद रखना, ये कि हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जो है कि बोलिए तो आज चल दें या आपको बताते हैं। ये तो कोई भी नहीं बताता है कि कैसे निर्माण होता है। ठीक है, आपको बताते हैं। एक क्लास और लगेगा, 1 या 2 क्लास लेंगे इसमें भाग 1 में। और इसमें क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कल हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि नए राज्यों का निर्माण 4 प्रकार से होता है, लेकिन कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कहाँ से लोकसभा में जाएगी, राज्यसभा में जाएगी। अगर लोकसभा पास नहीं करती, अगर राज्यसभा पास नहीं करती तो क्या होगा? अगर राष्ट्रपति के पास पहुँचता है, राष्ट्रपति के जो कि पूर्ण बहुमत से अगर ये दोनों पास नहीं करते, अगर राष्ट्रपति जो कि साइन कर देता है तो मान्य होगा या नहीं होगा, उसे मान लिया जाएगा नहीं मान लिया। ये सब बातें जो है कि इतना बेसिक तरीके से जो को आपको कल बताया जाएगा मेरे दोस्तों, कि आप लोग जो है कि हमेशा जो है कि अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि भैया जो है कि क्या होता था क्या कि नए राज्यों का निर्माण कैसे होता था। ठीक, इतनी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सभी बताया जाएगा। आप लोग हमेशा क्या करेंगे, हमेशा क्या पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए।
ठीक है मेरे दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, लाजवाब रहिए। ठीक है, इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है मेरे दोस्तों।